पुष्पा, पुष्पराज झुकेगा नहीं। जिस प्रकार पुष्पा कभी झुकता नहीं, उसी प्रकार मेहनत करने वाले बच्चे का कभी रिजल्ट रुकता नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से रियल नंबर प्रश्नावली 1.1। तो आज का आपका पहला सवाल रहेगा, आप देख पा रहे होंगे हेडिंग क्या कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ कहने का मतलब महत्तम समवर्तक। यूक्लिडन विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 135 और 225। तो भाई 135 और 225 सबसे पहले आपको करना क्या है, हेडिंग डाल लेना है यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से, या तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे यूक्लिडन, हाँ यूक्लिडन एल्गोरिदम के प्रयोग से। तो प्रयोग से सूत्र इसका क्या होता है बताइएगा, a बराबर बी क्यू अब प्लस में आर। आप एक किसको बनाइएगा, इसमें से जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है यानी कि 225। अब बी क्यू प्लस आर की जगह क्या लिखे, इसके लिए थोड़ी सी रफ कर लेना है आपको, यानी कि भाग विधि द्वारा जो महत्तम समवर्तक आप लोग जानते होंगे उसको बना लीजिए। देखिए 135 से क्या करना है, 225 में भाग करना है। बताइए यहाँ पे एक बार में, दो बार में तो नहीं खाएगा, 270 हो जाएगा, एक बार में खाइए 135। ठीक है, 135 5 में से 5 गया 0 हो गया, इससे पहचान लीजिए 12 में से 3 गया तो यहाँ पे 9 हो गया, ये कैंसिल हो गया आपका। तो पहला स्टेप में, पहला चरण में ये आपका सेटिंग हो जाएगा। देखिए आप लोग जानते होंगे बीच वाले को ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं, और जो शेष बचता है उसको क्या कहते हैं भाई, आर कहते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, ए बराबर बी क्यू यानी कि 135 गुना में एक अब प्लस आर, आर कितना बच गया आपका 90। इसके बाद अगले स्टेप में आप सेट कीजिए इसको। अगले स्टेप में सेट करने के लिए क्या कीजिएगा, यहां भाग दीजिएगा 90 में, 135 को आप बीच में लिखिएगा 135, एक बार में खिलाइएगा 90, यहां हो गया 5 में 0 हो गया तो 5 हो गया यहाँ पे, और 13 में से 9 गया तो 9 4 13 यानी कि 4। यहां पे क्या कीजिए, इस चीज को सेट कर लीजिए दूसरा चरण में, यानी कि 135 बराबर क्या लिखिएगा यहाँ पे, 135 बराबर 90 गुना 1, 90 गुना 1 अब प्लस में कितना 45। अब अगले चरण के लिए क्या करना है, यहां पे फिर से भाग देना है, और ये काम कब तक करना है मालूम आपको, जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो 90 को बीच में लिखना है और भाग देना, 45 दूनी कितना हो गया 90 हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ, शेष 0 बच गया यहाँ पे। तो यहाँ पे सेट कीजिए 90 को यहाँ पे लिखिए बराबर में 45 गुना 2, 45 गुना 2 अब प्लस में क्या हो गया 0 हो गया, प्लस में 0। अब लास्ट में आप लिख दीजिए अतः। तो भाई मौसो क्या कहलाता है, मौसो जो बी लास्ट चरण का, जिस चरण में शेष फल 0 आता है उस चरण का बी आपका मौसो कहलाता है। अतः 135 और कितना 225 का मौसो यानी कि एचसीएफ मौसो बराबर में 45, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। देखिएगा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपको काम तो यही करना है, सिर्फ यहाँ पे सवाल चेंज हो रहा है आपका, सूत्र भी आपको यही लगाना है। और देखिए अगले सवाल की भावनाओं को आप समझने का प्रयास कीजिए। क्या कहता है, 196 और 38 220। क्या कह रहे क्वेश्चन यहाँ पे, 196 और 38 और 220, यही क्वेश्चन ना। इसके बाद देखते हैं क्या करेंगे यहाँ पे, जब यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से चलेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर सूत्र लगाना है आपको। सूत्र लगाने के बाद क्या करना है, ये 38 220 आपको बीच में लिखना है, 196 में से भाग लगाएंगे, देखते हैं कितने बार में ये कटता है पहले, हाँ कितने बार में ये खाता है। तो ये 196 से 196, ठीक है 196 से ये 38 200 बीच में आप भाग दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर खिलाइएगा एक बार में, यदि 2 बार में खिलाते हैं अब अधिक हो जाता है, एक बार में खिलाइए 196। ठीक है, 12 में से 6 गया तो 6 हो गया, यहाँ पे बच के यहाँ पे 7, पहचान लेंगे 17 में से 9 गया तो कितना हो गया, यानी कि 8 हो गया। यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 186 बच गया। यहाँ पे 2 यदि लिखते हैं आप, यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, 2 लिखते हैं। अब कितना से खा जाएगा, यहाँ पे 5 से शायद खा जाएगा, देखते हैं खिला करके, ये 5 से कहां से खाएगा, तो 2 9 से खिलाइए, 9 से
9 छके 54 के 4 बाकी 5, 9 9 81, 81 पर 86 के 6, अब बाकी कितना हो गया 8 बच गया। ठीक है, 9 1 का 9 और 9 8 कितना होता है 17 होता है। चलिए ये तो विभाज्य हो रहा है इससे। तो देखिए ये इससे पहचान लेंगे 12, 12 में से 4 गया तो कितना हो गया 4, 12 में से 4 गया तो यहाँ पे 8 हो गया आपका, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ पे जब 5 से पहचान लिया 15, 15 में से 6 गया तो यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे जब 7, 7 में 7 गया कैंसिल कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे 0 उतारिए। अब बताइए कितने बार में खिलाइएगा, अब कितने बार में खिलाइएगा, तो यदि खिला दे हम 5 बार में तो 5 छक 30 के 0 बाकी 3, 5 45, 45 46, 47 48 का बाकी 4, 5 का 5 4 9 यानी कि 980 कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया मतलब क्या हो गया भाई, शेषफल आपका 0 आ गया। ये तो डायरेक्ट एक बार एक पहली स्टेप में ही लग रहा है यहाँ पे, यानी कि 196 से भाग करेंगे 195 बार में डायरेक्ट खा जाएगा ये 100 कितना 95 बार में, शेषफल डायरेक्टली कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो अब अगला चरण जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या बोले हैं, तब आपको रुक जाना है जब शेषफल 0 आ जाएगा। ये पहले स्टेप में 0 आ गया तो क्या लिख देना डायरेक्ट यहाँ पे, अतः यही 900 हो जाएगा। अतः 196 और 38,220 का 900 बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 196 हो जाएगा आपका 900। बात समझ गए ना। चलिए 2 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं 3 नंबर, तीसरा सवाल देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। तो ये आपका 2 नंबर कंप्लीट। भाई तीसरे नंबर क्वेश्चन की भावनाओं को आप समझने का प्रयास कीजिए। चलिए इसे हम मिटाते। देखिए क्या 867 और 255। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ये 2 नंबर इससे पहले हुआ, ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या 867 और 255। तो यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से, या तो यूक्लिडन यहां पे भी दे सकते हैं, यूक्लिडन एल्गोरिदम के प्रयोग से a बराबर बी क्यू प्लस में r। तो यहां पे सेट क्या करेंगे, जो बड़ा है उसको a मानेंगे, यानी कि 867 बराबर में ये 255 गुना q का वैल्यू क्या होगा उसके लिए आपको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे 200, या देखिए 255 से भाग देंगे 867 में, तो बताइए यहां पे क्या होगा। हाँ तो यानी 3 बार में खिलाया जा सकता है। 3 5 15 के 5 बाकी 1, 3 5 15 16 6 बाकी 1, 3 9 6 1 7 यानी 765 हो गया। 7 में से 5 गया 2 हो गया, और 6 में से 6 गया 0, और 8 में से 7 गया तो 1 हो गया यहाँ पे। यानी कि पहले चरण में आपका ये सेट होगा यहाँ पे 255 गुना 3, अब प्लस में क्या भाई 102, प्लस में 102। तो देखिएगा अब क्या करेंगे, यहां पे फिर से भाग करेंगे, 102 को घेरिए और ये 255 में भाग लगाइए। 255 में जब भाग लगाइएगा यहां 2 बार में ये खाएगा, 2 दूनी 4 हो गया 0, 2 1 का 2, 204। 5 में से 4 गया तो यहां 1 हो गया, 5 में से 0 गया तो यहां 5 हो गया, 1 कैंसिल हो गया। दूसरा चरण में क्या सेट होगा, यहां पे आपका 255 बराबर में 102 गुना 2, अब प्लस में क्या शेषफल 51। ठीक है, अब फिर से अगला चरण 51 को घेरिए, बीच में आप 102 को लिखिए। देखिए 2 बार में एक विभाज्य जोड़ा है, 2 1 का 2, 2 पंचे 10, पूरा कट गया यानी शेषफल 0 आ गया। तो अगले स्टेप पे जो लगाएंगे हम लोग अगले चरण में, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 102 बराबर में 51 गुना 2, अब प्लस में 0 आ गया भाई 0, शेषफल आ गया 0। तो आपका यही तो 900 हो गया 51। या क्या लिखिएगा, अतः 867 और 255 का 900 बराबर में 51 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद लगाते हैं दूसरा सवाल। 1 नंबर में 3 सवाल था कुल मिलाकर के, जो कि आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सवाल लगाते हैं। तो देखिए ये दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q पूर्णांक संख्या, क्या बोला जा रहा है, जहां q पूर्णांक संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर या मान लेंगे, माना कि a एक पूर्णांक संख्या है, a एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ए पूर्णांक संख्या है, तो यहां पे लिखेंगे अब यूक्लिडन एल्गोरिदम के प्रयोग से,
यूक्लिडन एल्गोरिदम के प्रयोग से आप यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत बार आपको समझा रखे हैं। हाँ, यूक्लिडन एल्गोरिदम के प्रयोग से लिखिए, भाग लेमा से लिखिए, वगैरह कुछ भी, ठीक है। तो क्या होता है बताइए, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर कोमा जहां जीरो से बड़ा या बराबर आर, जीरो से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा क्या होता है, बी होता है, ठीक है। तो अब यहां पे बी जो हम लोग मानेंगे, कब कैसे मानते हैं, आवश्यकता अनुसार। क्या कह रहा है भाई यहां पे, बी क्यू प्लस में एक, बी क्यू प्लस 3, बी क्यू प्लस 5, ऐसा, यानी कि बी के जगह क्या दे दिया गया यहां पे 6 दे दिया गया है, 6 क्यू प्लस 1, तो हम लोग बी को 6 मान लेंगे। बी को क्या मानेंगे, 6 मानेंगे यहां पे, माना कि b बराबर में 6, हाँ b बराबर 6 लेने पर जब b बराबर 6 लेंगे तो इसलिए a बराबर 6 क्यू प्लस में r कोमा जहां 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा क्या b, हम b ऑलरेडी ले चुके हैं 6, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 6 अधिकार है मेरा, तो यहां पे लिखेंगे क्या, इसलिए r बराबर, देखिएगा यहां से ध्यान दीजिए, r क्या कहता है, r का मान 6 से छोटा होगा, 6 से छोटा होगा मतलब क्या, 0 से लेकर 5 तक लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहां सिद्ध जो करने के लिए कहा था, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या बोला जा रहा है भाई, विषम पूर्णांक, तो यहां लिखेंगे विषम संख्या, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक इसमें बताइए विषम संख्या कौन कौन है, 1 है, 3 और कौन है, 5 है, 1 3 5। अब यहां पे लेंगे इस a बराबर, r बराबर क्या चीज, r बराबर 1 लेने पर, तो r बराबर जब हम लोग a नहीं लिखना है, r लिखना है, r बराबर 1 जब लेंगे तो बताइए यहां पे क्या होगा, इसलिए a बराबर आपको देखना है कहां से, यहां से देखना है, इस लाइन को देखिए ध्यान से, a बराबर जो लेंगे 6q, क्या यहां पे 6q, अब प्लस में r के जगह क्या लेना है, 1 लेना है, r के जगह आपको 1 लेना है। पहला चीज तो यही साबित करने के लिए कहता था। इसके बाद आगे क्या कहता है, 6q प्लस 1 हो गया, 6q प्लस 3 कहता है, तो वो भी आपका आ ही जाएगा। या देखिए 6, अब लेंगे r बराबर, यहां 1 रखे थे, इस बार बारी किसका है, r देखिए यहां पे, r यहां पे विषम पूर्णांक लिए, इसी को रखना है 3 रखेंगे, r बराबर 3 लेने पर, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, आपको देखना है यहां पे, a बराबर 6q, अब प्लस में r के जगह आपको 3 लिखना है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, अब अगला लीजिए विषम संख्या 5, r बराबर 5 लेने पर लिखिए, या रखने पर, लेने पर, तो इसलिए a बराबर या 6q प्लस में क्या हो गया 5। अब लास्ट में क्या लिखना है, अतः जो साबित करने के लिए कह रहा है उसी चीज को लिखना है। अतः सिद्ध होता है कि, क्या लिखना है यहां पे भाई, सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, धनात्मक पूर्णांक खाली नहीं लिखिए, यहां पे विषम दिया गया, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ऐसा ही प्रूव करने के लिए इसने क्या रहा था, तो प्रूव करके दिखा दिए, ठीक है। चलिए देखिएगा अगले क्वेश्चन के पास आते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते क्या कहना चाहता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है यहां पे, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की, तो टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, हाँ परेड करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें मार्च कर सकते हैं। भाई उसका अधिकतम संख्या क्या होगा पता है, इन दोनों का मौसो, तो यहां पे डायरेक्ट पहले लिख देंगे, हाँ अभिष्ट स्तंभ, हाँ उन स्तंभों की संख्या,
तो लिखेगी यहां पे अभिष्ट स्तंभों की संख्या इसका मौसों के बराबर होगा। यहां पे क्या लिख देंगे, अभिष्ट स्तंभों की संख्या 616 और क्या कह रहे हैं यहां पे 616 और 32 के मौसों के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे लिख दीजिए यूक्लिडन एल्गोरिदम के प्रयोग से, यूक्लिडन एल्गोरिदम के प्रयोग से a बराबर क्या होता है, बी क्यूब प्लस में आर। तो a इसमें किसको बनाइएगा, देखिए यहां पे रब कर देते हैं, तो जो बड़ा है उसको a बनाइएगा 616 को, और यहां पे क्या कीजिएगा 32 से भाग दीजिएगा, 32 से भाग दीजिएगा, 30 दूनी 60 64 हो जाएगा। आप एक बार भी खिलाइए, हाँ 32 होगा, और यहां पहचानेंगे तो यहां पे 11 2 गया तो 9 हो गया, 5 में 3 गया तो यहां 2 हो गया 6। अब कितने से खिला सकते हैं, 3 नमा 27, 9 से खिला सकते हैं क्या, तो 9 से भी खिलाना चाहें यहां पे 9 दूनी 18 काट, बाकी 1 9 27 से 28। ठीक है, 16 में से 8 गया तो 8, यहां बचा 8, 8 में से 8 गया कैंसिल, तो इतने बार में खा रहा है यहां पे, यानी कि यहां पे हो क्या रहा है 616 बराबर में 32 गुना 19 प्लस में कितना 8, और दूसरे बार जब खिलाइएगा दूसरे चरण में शेष बच गया, ये 32 को बीच में लिखिए, 8 चौके 32, कैंसिल यानी शेषफल 0। तो क्या लिखिएगा यहां पे 32 बराबर में 8 गुना 4 प्लस 0, तो 0 हो गया, इसलिए मौसौ बराबर कौन सा होगा 8। अतः इतना के अभिष्ट स्तंभों की संख्या क्या लिखिएगा यहां पे, अभिष्ट स्तंभों की संख्या, अभिष्ट स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका राइट आंसर। 8 क्या हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए इस प्रकार से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। तो देखिएगा ये अगला क्वेश्चन आपका, यानी क्वेश्चन नंबर, ये 3 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर अब होगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, वर्ग के बारे में, वर्ग करना। चलिए कोई बात नहीं है, वर्ग कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला नंबर मानिए यहां पे, हाँ a धनात्मक पूर्णांक के लिए, a धनात्मक पूर्णांक के लिए, ठीक है, a धनात्मक पूर्णांक के लिए यूक्लिडन एल्गोरिदम के प्रयोग से, के लिए यूक्लिडन एल्गोरिदम के प्रयोग से क्या कीजिए यहां पे a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां कंडीशन क्या होता है इसका, जहां 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b। अब यहां जो साबित करने के लिए कहता है भाई उसके अनुसार से हम लोग b मानेंगे। यहां क्या कहता है 3m या 3m + 1, तो यहां पे मान लेंगे, माना कि b बराबर 3, तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू है, यानी कि 3q अब प्लस में r, कोमा जहां 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b, भाई b को मान चुके हैं 3, यहां 3 लिख दीजिए। जब वहां 3 जाएगा तो इसलिए r बराबर क्या होगा 0 से लेकर के 2 तक, 0 1 2, 0 1 2, तो 0 1 2 आ गया यहां पे। अब इसको बारी बारी से यूज करेंगे, 0 का 1 का और 2 का, तो यहां लिखेंगे r बराबर 0 लेने पर या रखने पर, लेने पर, इसलिए a बराबर 3q प्लस में 0 हो जाएगा यहां पे, यानी कि a बराबर
3q प्लस में कुछ नहीं, जीरो जोड़ेंगे इतना ही होगा। अब क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने का, दोनों तरफ वर्ग कीजिए। यहां पे लिख दीजिएगा आप दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब यहां पे वर्ग कीजिएगा, इस चीज का वर्ग यहां पे कीजिएगा, a बराबर 3q है तो वर्ग करेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, इधर एक स्क्वायर और यहां पे 3q का होल स्क्वायर। तो यहां पे a स्क्वायर बराबर 3 तिया 9q स्क्वायर। तो 9q स्क्वायर जो हुआ इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3 गुना 3q स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बहुत जरूर लिख सकते हैं। बात रहा कि हमें प्रूव्ड तो करना है ना, प्रूव्ड करना है 3m या 3m प्लस 1। तो इसी वजह से यहां पे देखिएगा ध्यान से, यहां जो कॉमन लेते हैं या गुना में लिखते हैं, आवश्यकता अनुसार चीज लेते हैं। हमें 3 की आवश्यकता है, इसीलिए हम 9 को लिख लिया क्या, 3 गुना 3q स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करते हैं बताइए, माना कि ये जो आप 3q स्क्वायर एक्स्ट्रा में देख रहे हैं, इसके जगह देखिए प्रूव्ड क्या करना, 3m क्या है, 3m यानी कि ये m होना चाहिए। मान लेते हैं, माना कि m बराबर 3q स्क्वायर, या तो 3q स्क्वायर बराबर में m मान लेंगे। ठीक है, तो यहां पे इसलिए a स्क्वायर बराबर 3 का 3 हो गया और इसके जगह क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, यानी कि 3m के बराबर हो गया। अब यूज करेंगे हम लोग r का मान कौन सा, 1 करेंगे। r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर, तो इसलिए यहां से देख करके लिखिए, यहां से r बराबर जब ले लिए हम लोग, तो a बराबर 3q, a बराबर 3q प्लस में r के जगह 1 लेना है। अब यहां पे क्या करना, दोनों तरफ वर्ग करना है आपको। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा, इसका इधर वर्ग कीजिए a स्क्वायर हो जाएगा, इसका जब वर्ग कीजिएगा 3q प्लस 1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और इसे तोड़ना है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ने पे ये क्या बनेगा आपका, यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर पहले 3q का होल स्क्वायर, अब प्लस 2ab 2, a का वैल्यू 3q, अब b का वैल्यू 1, अब प्लस में b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और a स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 तिया 9, अब q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 गुना 1 6 q हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, आवश्यकता अनुसार चीज को कॉमन लेंगे। यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां पे बस यहीं पे जो भी लॉजिक है, हमें प्रूव्ड क्या करना, 3 रखना है क्या, 3, तो 3 कॉमन लेंगे। बताइए 3 जब कॉमन लेंगे कहां से कहां तक देगा, देखिए इसमें से 3 कॉमन निकल सकता है, इसमें से निकलेगा क्या, इसमें निकलेगा, जिसमें नहीं निकलेगा उसमें से नहीं लेना है। यहां देखिए यहां क्या बचेगा, 3 तिया 9, 3q स्क्वायर प्लस में 3 दूनी 6 2q, और 1 नहीं कॉमन दिया तो इसको घर से बाहर कर दीजिए, बाहर करके लिखिए इसको। ठीक है, यहां पे हो जाएगा आपका a स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहां पे मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहां पे ले लेंगे क्या, ये 3q स्क्वायर प्लस में 2q बराबर मान लीजिए m। ठीक है, माना, ब्रैकेट में लिख देंगे माना, तो ऐसा मान लिया हमने, तो इसलिए यहां पे हो जाएगा a स्क्वायर बराबर में 3, और इसके जगह पे लिखिए m, ऑलरेडी m मान चुके हैं, एक प्लस में क्या है 1 है। 2 चीज हो गया। आपसे यही पूछ रहा था उसने, कैसा होना चाहिए भाई, ये 3m या 3m प्लस में 1 के रूप का होना चाहिए। ऐसे r का वैल्यू एक अभी रखा हुआ ही है, देखिए r का वैल्यू जो यहाँ पे एक रखा हुआ ही है, तो इसको भी हम लोग रख करके देखेंगे। अब क्या रखना है आपको, r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर, चलिए इसे मिटाते, इस पर इधर लिख के दिखाते हैं आपको। यहां पे लिखेंगे r बराबर 2 लेने पर, तो इसलिए a बराबर, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3q प्लस में 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहां पे सॉरी, यहां पे होल स्क्वायर अभी नहीं, वर्ग तो नहीं किए हैं, वर्ग नहीं किए हैं, अब करेंगे। यहां पहले रख दिए r बराबर 2 लेने पर, अब यहां पे लिखना पड़ेगा उसके लिए कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इस चीज को क्या करेंगे हम लोग,
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहां पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 रूप का होता है, ऐसा दिखाना है। तो यहां पे सबसे पहला नंबर मान लीजिए, आप यहां पे ऐसा लगा लीजिए, तो ए धनात्मक पूर्णांक के लिए, ए धनात्मक पूर्णांक के लिए यूक्लिडन एल्गोरिदम के प्रयोग से, यूक्लिडन एल्गोरिदम के प्रयोग से क्या लिखिएगा यहां पे, a बराबर BQ+R कोमा जहां 0 से बड़ा या बराबर R, R से बड़ा B, ऐसा लिख देना है आपको, ठीक है। इस जगह पे ध्यान रखिएगा, हम आपको बहुत तरह से चीज सिखाएं। यहां पे ऐसा भी लिखते हैं, माना कि a धनात्मक पूर्णांक है, तो उसके बाद स्टेप चेंज करके लिखते हैं इस चीज को, या तो आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जो भी भाषा यहां का आपको पसंद आया होगा, कोई भी एक भाषा आप पकड़ के रख सकते हैं, बस एक तरीका से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा अलग अलग चीज में सर आपने अलग अलग लिखते, हमको भी लिखना जरूरी ही होगा। आपको जो भाषा वहां का पसंद आ गया एकदम बिल्कुल आप उसको श्योर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे आइए, यहां पे क्या कि बी क्या माने, आवश्यकता अनुसार माने थे, स्वतंत्र हैं आप मानने के लिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। बात रही क्या, आपको जो आवश्यक है वही मानिएगा। यहां देखिए क्या कहता है, 9m और 9m+1 9m+8, हाँ कहियो तो रहा है क्यूब करने के लिए, क्या कहता है क्यूब करने के लिए आप b को 3 मान लीजिए, ठीक है। क्या मान लीजिएगा यहां पे, b को 3 मान लीजिएगा, माना कि b बराबर 3, माना कि b बराबर 3 लेने पर, ठीक है, लेने पर। तो इसलिए a बराबर क्या हो गया यहां पे 3q और प्लस में r कोमा जहां 0 से बड़ा या बराबर r, r से बड़ा b, b की जगह क्या लिखिएगा 3 लिखिएगा, ठीक है। तो इसलिए 0, इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा, जब b लिए 3, r बराबर होगा 0 1 2, यही होगा ना। अब बारी बारी से इसको रखना है, पहले क्या रखना है भाई, r बराबर 0 लेने पर या रखने पर, r बराबर 0 लेने पर, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से यहां पे a बराबर 3q + r, r की जगह 0, r की जगह 0 हो गया, तो a बराबर में 3q में 0 जोड़ेंगे तो कितना 3q ही होगा। कि भाई क्या कहता है यहां पे, क्यूब घन बोल रहे हैं ना, घन कि यूक्लिडन विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब क्या, क्यूब। क्यूब कीजिए यहां पे दोनों तरफ, यहां लिखेंगे क्या, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ जब घन कीजिएगा पावर 3 चढ़ाइएगा। घन करने का मतलब क्या होगा, पावर 3 चढ़ाना है। यहां पे हो गया a का क्यूब बराबर में 3q का होल क्यूब, और a क्यूब बराबर में 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है भाई, 27q क्यूब। अब हमें आवश्यकता क्या चीज का है, यहां पे 9 की आवश्यकता है, इसको 9 गुना 3q लिख सकते हैं। और क्या करना है यहां पे, ये 3q क्यूब बराबर में, अब बताइए यहां पे आवश्यकता क्या चीज का है, 9 क्या प्रूव करना है, m। तो मान लीजिए इतना 3q क्यूब बराबर में m मान लीजिए। अब एक चीज बताइए, ये जब एक पूर्णांक संख्या है, आप यहां पे 3q क्यूब के बराबर में क्या हो गया, m हो गया, यहां पे m रख दीजिए। इसलिए a क्यूब बराबर में क्या हो गया, यहां पे 9m हो गया। पहला तो यही साबित करने के लिए कहता था 9m, फिर क्या कहता है यहां पे भाई 9m+1, ठीक है, इसे भी साबित करते, कोई दिक्कत नहीं, अभी दो r का मान रखा हुआ है। अब क्या लिखेंगे, r बराबर 1 लेने पर, यहां लिख लीजिएगा r बराबर 1 लेने पर, r बराबर जब 1 लीजिएगा यहां पे, इसलिए क्या हो जाएगा यहां पे a बराबर, यहां पे क्या b 3q, यहां पे 3q और प्लस में r बराबर देखिएगा ध्यान से, r बराबर क्या है यहां पे आपका, r बराबर हमने 1 ले लिए। अब दोनों तरफ क्या करना है, घन करना है आपको, दोनों तरफ
घन करने पर घन कीजिएगा यहाँ पे a का क्यूब और यहाँ फिर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब बताइएगा क्या आप यहां पे एक सूत्र जानते हैं? कौन सा सूत्र? यहां लिख देते, देखिएगा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी सूत्र का यूज करना है आपको, इसी सूत्र का यूज करना है। तो यहां पे हो गया आपका a क्यूब पल बराबर a, यहां पे a क्यू हो गया ना। अब इसको सूत्र में तोड़िए, यानी 3q का होल क्यूब क्या होता है? a क्यू होता है ना, a की जगह 3q है, यहां लिखिएगा 3q का होल क्यूब अब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर कितना हो गया? 3q का होल स्क्वायर, हाँ इंटू बी का वैल्यू 1 है, अब प्लस 3ab स्क्वायर या 3a का वैल्यू 3q अब b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस में b क्यू 1 का क्यू। ठीक है, a क्यू बराबर में 3 3 9 9 27 क्यू अब प्लस में 3 गुना 3 3 3 9 हुआ, 9 गुना है 3 27 27 क्यू स्क्वायर अब गुना 1 कीजिएगा 27 से न होगा, अब प्लस 3 3 9 9 गुना 1 का स्क्वायर 9 ये और यहां पे क्यू अब प्लस में 1 का क्यू क्या 1 हो जाएगा। अब यहां से देखिए क्या हम कॉमन ले सकते हैं, जो भी आपको कॉमन लेना है आवश्यकता अनुसार। हमें क्या चीज की आवश्यकता है? 9 की आवश्यकता है, तो 9 कॉमन लीजिए आप। तो यहां देखिए 9 तिया 27 3q अब प्लस 9 तिया 27 3q स्क्वायर प्लस 9 1 का 9 यानी q बचेगा बराबर में यहाँ पे सॉरी प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में 1 हो गया। ये एक ने कॉमन नहीं दे रहा था इसलिए उसको क्या किया घर के बाहर में लिख दिए। अब इन चीजों को यहां से यहां तक आप m मान लीजिए, इसको क्या कीजिएगा m मान लीजिएगा, यानी कि 3q अब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर में m, या ब्रैकेट में लिख दिए माना। हमने इस चीज को मान लिए, इस चीज को यदि मान लिए तो अब डायरेक्टली क्या लिखिएगा, इसलिए a क्यू बराबर में 9 या इसके जगह लिखिए m अब प्लस में 1 होगी आपका। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा था इसलिए साबित करने के लिए भाई, तो देखिए यहाँ पे साबित जो करने के लिए क्या आता था, दूसरा क्या कहता था 9m प्लस 1 हो तो गया 9m प्लस 1। अब तीसरा क्या था यहाँ पे साबित करने 9m प्लस में 8, वो भी साबित होगा, घबराना नहीं है। ठीक है, अभी एगो r का मान रखने के लिए बचले हैं, अभी तक क्या रखे हैं 0 रखे हैं 1 रखे हैं और 2 भी नहीं रखे हैं, अब 2 को रखना है। देखिए उसके लिए हमको इधर मिटाना पड़ेगा। ठीक है, r बराबर क्या रखना है हमें 2 रखना है, बस यहाँ पे लिख दीजिएगा r बराबर 2 लेने पर, यहाँ क्या लीजिएगा r बराबर 2 लेने पर जब लेंगे तो इसीलिए a बराबर 3q अब प्लस में 2। अब दोनों तरफ घन करना है तो यहां लिख दिए दोनों तरफ घन करने पर, तो घन का मतलब क्यूब, 1 का क्यूब कर दिए, इधर भी क्यूब कीजिए 3q प्लस में 2 का होल क्यूब, इसे भी अब मिटा दीजिए। तो सूत्र कौन सा लगाना है यहाँ पे, वही a प्लस बी का होल क्यू लगाना है। पहला नंबर देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया आपका a क्यू और यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यू लगाइए तो यहाँ पे 3q का होल क्यू हो जाएगा प्लस में a क्यू प्लस में 3a स्क्वायर बी, यानी 3a का वैल्यू कितना 3q 3a स्क्वायर बी का वैल्यू कितना 2 अब प्लस में 3ab स्क्वायर 3a का वैल्यू 3q। ठीक है, 3a अब b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, अब प्लस में क्या होता है b क्यू यानी कि 2 का क्यूब हो गया। ठीक है, यहां पे हो गया a क्यू अब बराबर में 3 का क्यूब हो गया 27 क्यू अब प्लस में 3 का स्क्वायर 9 और 9 तिया 27 और 27 दूनी कितना होता है 54, 27 दूनी 54 अब क्यू स्क्वायर अब प्लस देखिए 3 तिया 9 और 2 गुना 2 का स्क्वायर 4 और 9 चौके 36 हो गया, यहाँ पे 36 क्यू अब प्लस में 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है और a क्यू बराबर में। अब देखिएगा आवश्यकता जिस चीज की है उस चीज का कॉमन लेना, 9 की आवश्यकता हमें तो 9 कॉमन लीजिए और देखिए कौन कौन देता है 9 तिया 27 इसने दे रहा है यानी कि 3q हो गया प्लस में 9 छकी 54 6q स्क्वायर बचेगा 9 चौक 36 4q बचेगा, 8 देगा कहिए कॉमन है, 9 से 9 लेंगे तो नहीं देगा, उसको घर से बाहर कीजिए। अब इस चीज को क्या कीजिएगा और
ए क्यू बराबर में और 9 इस चीज को आप m मान लीजिए। क्या कीजिएगा m, तो पहले यहां पे लिख लीजिए आप 3q अब प्लस में 6q स्क्वायर प्लस में 4q बराबर में m माना, लिख लिए। तो मान लिया यहां पे, तो लास्ट में आपको लिख देना है इसलिए ए क्यू बराबर में 9 इसके जगह पे m, अब प्लस में क्या बचा 8 बचा। तीसरा चीज यही कहता था प्रूव्ड करने के लिए कि 9m प्लस में 8, ये भी प्रूव्ड हो गया। अब आपको क्या लिखना है लास्ट में, जो हम बोल रहे हैं सुन करके आप लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, अतः सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या लिखिएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इतना लिख करके बस हो गया कंप्लीट भाई, एक्सरसाइज आपका समाप्त हो गया। इसके बाद अगले दिन अगले एक्सरसाइज के लाते हैं सवाल। और हां ध्यान रखिएगा, अब प्रत्येक दिन के हिसाब से आपको सुबह का 7 बजे वीडियो डेली के तौर पे मिल जाया करेगा। आप लोग का बस काम रहा डेली के तौर पे अच्छी तरह से क्लास लेकर के, क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा, और इसी तरह से हम डेली आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको सबसे पहले क्लास ले लेना है अच्छी तरह से, क्लास अच्छी तरह से ले लिए हैं तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।